पब्लिक इंटरेस्ट में अब कैंडिडेट्स के हक की आवाज, लेकिन अब यह संख्या 24 लाख नहीं रही, बढ़कर 33 लाख हो गई है। आज एनटीए ने डबल इंजन का परीक्षण जो उनका करना है वो बनता है, वो आज हम करेंगे। आपको बताएंगे कैसे देश में परीक्षा का डबल इंजन फेल हुआ है। नेट की परीक्षा देने वाले 9 लाख स्टूडेंट्स के हिस्से में भी पेपर लीक वाला दर्द क्यों आया? नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही पटना पुलिस के हाथ एग्जाम माफिया की गिरेबान तक कैसे पहुंचे? अपडेट के लिए आपको गेस्ट हाउस कांड की जानकारी भी देनी है। नीट पेपर धांधली मामले में कैसे रूस, यूक्रेन और व्यापम घोटाले की एंट्री हुई है, इसका परीक्षण भी आप मेरे साथ देखेंगे। शुरुआत एनटीए के डबल इंजन से जुड़ी 8 तस्वीरों से करनी है। एनटीए और नीट को क्लीन चिट देने के बाद आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान फिर सामने आए। बोले, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार और सिस्टम पर भरोसा रखिए। मामले की जांच के लिए सरकार हाई लेवल कमेटी गठित करने जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी साफ कर दिया है कि नीट एग्जाम फिलहाल कैंसिल नहीं किया जाएगा। या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है। एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के सुर तेज हो गए हैं। आज राहुल गांधी ने नीट एग्जाम में धांधली को लेकर पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया। कहा, रूस यूक्रेन युद्ध रोकने वाले पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। दूसरी तरफ पटना नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सिकंदर और बाकी आरोपियों ने कैसे नीट पेपर लीक कराया, इसका पूरा लेआउट सामने आ गया है। इस लेआउट की एक एक परत आपको दिखाऊंगा, खोलूंगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर यह कह दिया कि नीट का मामला बेहद गंभीर है। 8 जुलाई को इस पर विस्तार से सुनवाई होगी। कोर्ट ने फिर काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में आता है तो काउंसलिंग खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। मतलब पूरे नीट एग्जाम पर रद्द होने के बादल मंडरा रहे हैं। नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका है। इस बीच सरकार ने नेट एग्जाम कैंसिल कर दिया है। यह एग्जाम 18 जून को हुआ था। इसे रद्द करने की वजह छात्रों का हित बताया गया। परीक्षा कैंसिल होने के बाद नेट के 9 लाख छात्र आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए। दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के बाहर छात्र संगठनों ने जमकर प्रोटेस्ट किया। अपनी मांगों के साथ छात्र शिक्षा मंत्रालय के बाहर बैठ गए तो पुलिस ने उन्हें घसीटते हुए प्रोटेस्ट वाली जगह से हटा दिया। एनएसयूआई के शिक्षा मंत्री प्रधान के आवास के बाहर जाकर उनका घेराव किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री इसे कैसे रद्द कर सकते हैं। इस तरह से एनटीए को भंग करने की मांग भी इन छात्रों ने उठानी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, पैसों की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा बेचना हमारे एक एग्जाम कैंसिल होने की बात नहीं है, ये हमारे फ्यूचर की बात है। ये 1 साल के लॉस की बात है। हमें ये नहीं पता कि एग्जाम दोबारा कब कंडक्ट होगा। इनसे पूछो भाई, हमसे एलिजिबिलिटी पूछते हो? अरे इनकी टेस्ट लेवाने की भी एलिजिबिलिटी नहीं है। आदमी हैरेस होता है, एग्जॉस्ट होता है। मैं खुद बहुत हैरेस हुआ हूँ। ये एनटीए नाकाबिल है। उनका समय नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए कि ये जो बार बार एग्जाम के नाम पे भद्दा मजाक होता है हमारे साथ। क्यों नेट हो गया? इस बार जेआरएफ के लिए दिया था और उम्मीद भी थी कि जेआरएफ हो जाएगा, लेकिन अब नहीं पता। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी। अगर किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं। आज आपकी खुद की जो सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, सबसे बड़े
मेडिकल जैसी या नेट जैसी जो टॉप लेवल की जो परीक्षाएं हो रही हैं वो आप सही से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। शिक्षा बेचना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए संभव नहीं हो पा रही है। आज पटियाल के हाथ वो 4 हल्फनामे लगे हैं जो पटना पेपर लीक मामले के बड़े सबूत हैं। ये पेपर लीक केस में आरोपियों के कबूलनामे हैं। क्या कहते हैं कबूलनामे? इन कबूलनामों में पेपर लीक की पूरी कहानी बताई गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने जिस हाई लेवल कमेटी का गठन किया है उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कमेटी खास तौर से पटना पेपर लीक के लिए ही बनाई गई है। पहला हल्फनामा पेपर लीक कराने के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु का है और दूसरा और तीसरा हल्फनामा पेपर लीक के सूत्रधार नीतीश कुमार और अमित आनंद का है। चौथा हल्फनामा सिकंदर के भांजे और नीट एग्जाम में कैंडिडेट अनुराग यादव का है। ये आरोपी हैं और सभी अरेस्ट भी हो चुके हैं। अब बारी बारी से चारों हल्फनामे देखिए। शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल कमेटी इसे रिकॉर्ड पर ले सकती है। सबसे पहले पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सिकंदर का हल्फनामा। पुलिस को दिए बयान में पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर ने यह कबूल किया है कि दानापुर नगर परिषद के कार्यालय में अमित आनंद और नीतीश से उसकी मुलाकात हुई थी। अमित और नीतीश ने ही पेपर लीक कराने का दावा किया था। पेपर लीक के लिए 30 से 32 लाख रुपए में डील हुई। मैंने नीतीश के 4 लड़के आयुष, अनुराग, अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार को नीट पास कराने की बात कही। इन चारों लड़कों से मैंने 40 लाख रुपए लिए थे। 40 लाख में डील हुई थी हमारी। 4 मई की रात को नीतीश और अमित ने पेपर रटवाया। 5 मई को चेकिंग के दौरान कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड के साथ पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। ये सिकंदर ने कहा है अपने कबूलनामे में। अब मामले के एक और मुख्य आरोपी नीतीश के हल्फनामे के बारे में आपको बताता हूं। नीतीश ने क्या कहा? नीतीश ने पुलिस को बताया कि सिकंदर से मेरी दोस्ती दानापुर नगर परिषद कार्यालय में हुई। मैं निजी काम से नगर परिषद कार्यालय में गया हुआ था। मैंने सिकंदर को बताया कि मैं किसी भी प्रतियोगिता के पेपर लीक करा सकता हूं और बच्चों को पास करवा सकता हूं। सिकंदर ने कहा कि मेरे पास 4-5 लड़के हैं, उनको नीट परीक्षा में पास करा दीजिए। मैंने और अमित ने सिकंदर को 30 से 32 लाख रुपए में नीट परीक्षा पास कराने की बात कही। परीक्षा से पहले सिकंदर 4 लड़कों को लेकर आया। उन्हें 4 मई की रात को पेपर रटवाया गया। जले हुए प्रश्न पत्र पुलिस ने वहां से जब्त कर लिए। सिकंदर की निशानदेही पर हम लोग भी पकड़े गए। बीपीएससी का पेपर लीक कराने के मामले में भी मैं जेल जा चुका हूं। यह दूसरे आरोपी का कबूलनामा है। नीट पेपर लीक मामले के तीसरे मास्टरमाइंड अमित आनंद ने अपने कबूलनामे में बड़ा खुलासा किया है। अमित आनंद के मुताबिक सिकंदर की निशानदेही पर हमारी गिरफ्तारी के बाद कुलदीप बीमा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 से कई एडमिट कार्ड और नीट परीक्षा के जले हुए क्वेश्चन पेपर पुलिस ने बरामद किए। मैंने पहले भी पेपर लीक कराए हैं, ये उसने अपने कबूलनामे में कहा अमित आनंद ने। पुलिस को दिया गया चौथा हल्फनामा सिकंदर के भांजे और नीट के कैंडिडेट अनुराग यादव का है। वो क्या कहता है? वो कहता है, मैं कोटा में नीट की तैयारी कर रहा था। सिकंदर ने कोटा से मुझे वापस बुला लिया, कहा पेपर की सेटिंग हो चुकी है। सिकंदर ने 4 मई की रात मुझे नीतीश और अमित के पास छोड़ा। यहां मुझे पेपर रटवाया गया। मेरा सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था। पेपर के दौरान पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। अब मैं आपको अनुराग के बारे में एक खास बात बताता हूं। अनुराग ने पूरी रात पेपर रटा, लेकिन आप जानते हैं नीट में उसके अंक कितने आए? 720 में से सिर्फ 185। नीट पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नीट विवाद अभी भी ठंडा नहीं हुआ है और एनटीए ने नेट का पेपर कैंसिल कर दिया। शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने नेट पेपर कैंसिल करने के पीछे जो तर्क दिए हैं वो आप सुनिए। उसके बाद पेपर लीक मामले में गेस्ट हाउस कांड का नया चैप्टर परीक्षण के साथ खोलूंगा मैं। स्टूडेंट्स का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हम सभी कमिटेड हैं और सभी एजेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं और इसीलिए प्रोएक्टिव स्टेप लिया गया है ताकि कोई भी ये क्लेम ना कर पाए कि स्टूडेंट्स के हित की किसी भी तरह की कोई कंप्रोमाइज़ की जा रही है। इनपुट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मिले थे I4C के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर काम करता है। वो इनपुट टेक्निकल नेचर के थे और प्राइमा फेसी ये अपीयर हुआ था कि एग्ज़ाम इट माइट हैव कॉम्प्रोमाइज। वी आर वेरी मच ready to take action against anyone,
बट ये मैटर अभी सीबीआई को गया है, वी शुड वेट फॉर देयर रिपोर्ट। नीट का देयर सेवरल इश्यूज, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। चारों तरफ से सिर्फ एक ही मांग उठ रही है कि नीट पेपर कैंसिल करके दोबारा कराया जाए। नीट कैंसिल करने के सवाल पर शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल की गोलमोल जवाब देकर निकल लिए मौके से। लेकिन परीक्षा में धांधली के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने आज एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को तलब किया था। शास्त्री भवन में हायर एजुकेशन सेक्रेटरी संजय मूर्ति से सुबोध कुमार की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के डीजी सुबोध कुमार से नीट और नेट दोनों मामलों में सवाल जवाब किए गए। ये परीक्षा तो आप कराते हैं, आपके नियंत्रण में होती है, आपकी देखरेख में होती है, और इसमें करोड़ों अरबों का खेल हो रहा है। तो क्या उसमें आपका कोई शामिल है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी आप खामोश? ये तो सीधी सी बात है। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सरकार की, शिक्षा मंत्रालय की। तो क्या शिक्षा मंत्रालय पर कोई कठोर कार्रवाई करेंगे? शिक्षा मंत्री जी से आप बात करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? जिम्मेदारी तो उनको लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि इस सरकार में ही शिक्षा मंत्री नहीं है। पिछली सरकार में भी 5 साल वो शिक्षा मंत्री थे। तो इस बीच में जितना हुआ है उसकी जिम्मेदारी तो उनकी है। जिस प्रकार से नेट यूजीसी की इन्होंने जो परीक्षा है उसको रद्द किया है, इसी प्रकार से नीट की परीक्षा को भी इनको रद्द करना चाहिए। और कोई इस प्रकार का स्ट्रक्चर आने वाले समय में आप डेवलप करिए, क्योंकि जब राज कांग्रेस का होता है तो आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं पेपर लीक के बारे में, लेकिन आज आपकी खुद की जो सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, सबसे बड़े मेडिकल जैसी या नेट जैसी जो टॉप लेवल की जो परीक्षाएं हो रही हैं, वो आप सही से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। पटना के नीट पेपर लीक मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक गेस्ट हाउस का बड़ा अहम रोल बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मास्टरमाइंड सिकंदर ने एग्जाम से पहले अपने भांजे अनुराग को एनएचएआई के गेस्ट हाउस में ही रुकवाया था। गेस्ट हाउस का जिक्र हुआ तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने गेस्ट हाउस बुकिंग कराने में तेजस्वी यादव के एक करीबी प्रीतम का नाम उछाल दिया। प्रीतम का नाम सामने आने पर पटियाल ने कल ये आपको पूरी खबर दिखाई, लेकिन अगर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा प्रीतम के बारे में जानते हैं तो पूरी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे, यह सवाल भी मैंने कल किया था। तो आज फिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सामने आ गए और उन्होंने बताया कि प्रीतम बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पीए है और प्रीतम के कहने पर ही सिकंदर के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गेस्ट हाउस बुक किया गया था। विजय सिन्हा ने एक और बड़ा दावा किया है। कहा, रांची की जेल में पेपर लीक का आरोपी सिकंदर लालू प्रसाद यादव की सेवा करता था। सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी वायरल हो रहा है जिसमें लिखा यह गया है, 1 रूम फॉर 4 and 5 में। मैसेज में सिकंदर का नाम भी शामिल है। हमने तो पूरे विषय को गंभीरता से लिया है। जब हमारे विभाग का मामला आया और हमने कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है और निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ये मामला यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ा है। उनके पीएस प्रीतम फोन करके रूम बुक कराते हैं सिकंदर कुमार जदुवंशी के लिए और ठहराते हैं अनुराग यादव को। और मास्टरमाइंड ये सब खेल वेल करने में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, आज बताइए। एक बार फोन किया, यहाँ के लोगों ने नहीं गंभीरता से लिया तो 3 बार फोन किया। 1 तारीख को फोन हुआ, फिर 4 तारीख को फोन हुआ। घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था। और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। आज नीट के कुछ कैंडिडेट्स ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। राहुल गांधी ने कैंडिडेट्स को यह विश्वास दिलाया कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और परीक्षा दोबारा कराने की मांग भी रखेंगे। राहुल गांधी ने नीट धांधली को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा। क्या तंज कसा, अब उस पर भी गौर कर लीजिए जरा। नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके
जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। हमारे देश में पेपर लीक कोई नई बात नहीं है। सरकारी भर्ती की परीक्षा हो या फिर बोर्ड परीक्षा, हर जगह गड़बड़ी होती ही है। मार्च 2024 में हरियाणा में 12वीं क्लास का उर्दू का पेपर लीक हुआ। फरवरी 2024 में यूपी में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का पेपर लीक हुआ। अक्टूबर 2023 में बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में गड़बड़ी पाई गई। मार्च अप्रैल 2023 में जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर लीक हुआ। फरवरी 2023 में पंजाब में 12वीं की क्लास का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ। मई 2022 में हिमाचल प्रदेश में बिजली विभाग के लाइनमैन की भर्ती का पेपर लीक हुआ। दिसंबर 2021 में उत्तराखंड में ग्रुप सी का पेपर लीक हुआ। पटियाल लगातार नीट केस में ऐसे सबूत देश के सामने ला रहा है जो पेपर लीक के दावे को मजबूत कर रहे हैं। सड़क पर बच्चे भी लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनेताओं के ड्राइंग रूम में भी पहुंचकर वो अपनी समस्या को हल नहीं करवा पा रहे। पटियाल यहां एक बात कहना चाहता है कि जब कोई आंदोलन राजनेताओं के ड्राइंग रूम तक पहुंच जाता है तो उसके अंत की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। पटियाल जेन्युइन बच्चों के लिए इंसाफ चाहता है, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं। कोर्ट और सरकार दोनों के रुख से लगता है कि फिलहाल नीट का एग्जाम रद्द नहीं होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।